Hello everyone, welcome to the 15th lecture of Basic Mathematical Tools. अपन ने वेक्टर्स चालू कर लिया है और आज अपन पढ़ेंगे वेक्टर्स में कोऑर्डिनेट एक्सिस। कुछ नहीं, अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम कर दिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने मैथमेटिक्स में सुनी है। अरे भैया 10th पास करके आए हो ना, सुनी हुई है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चलो भैया बना लेते हैं एक बार। सर एक्सिस को बना दो सर। अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, अगर ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये आपकी क्या हो गई? जेड एक्सिस। ठीक है क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर है क्या? नेगेटिव, नेगेटिव कौन सी होगी? ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव जेड। नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे अपन ने, पॉजिटिव वाले को नामकरण कर दिया। जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जो जेड एक्सिस है, ये तीनों को अपन ने नामकरण कर दिया। कभी भी अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एक्स डायरेक्शन बतानी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो अपन किससे बताते हैं? अरे भैया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को बताते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन is represented by, क्या लिखोगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। कोई भी जब भी एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो उसको अपन डिनोट करते हैं, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई कैप। आई कैप आपको क्या बता रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस आई कैप से डिनोट हो रहा है, उसी तरीके से वाई एक्सिस जे कैप से, और उसी तरीके से आपका जो जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। क्लियर है? एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। कुछ नहीं, नामकरण किया है और नामकरण मैंने आपको बता दिया। सर बात तो यहां पर ये अपन को ये देखना है आज कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। सर अगर दो वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल किसको बोलेंगे? तो अपन बोलते हैं ठीक है सर, वेक्टर तो समझ में आ गया अच्छे से, वेक्टर किसको बोलते हैं? ये लिख लो, आई कैप, जे कैप, के कैप, आर। देखो नोट कर लो, नोट्स बनाते रहना नहीं तो बिखर जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। बक्सा बना दो भैया, बक्सा बना के बक्से के अंदर डाल दो। ठीक है, ये बात समझ में आई? आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर। कैप है मतलब यूनिट वेक्टर, बताया था लास्ट क्लास में। आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। लिख लिया क्या? नोट्स बना दिया। जिस तरीके से नोट्स बनाते जा रहा हूं सारे लेक्चर्स के, उसी तरीके से नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, नहीं तो बिखर जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। चलो अब आपका आता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अगर भैया दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल क्या लेंगे? तो देखो फटाक से पहले लिख लो एक चीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। व्हेन टू वेक्टर्स, लो लिखो इसको, आर ज्वाइंड, क्या हो गया इसको, पेन को, आर ज्वाइंड टेल टू टेल, देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल। समझाऊंगा अभी, टेंशन मत लो, बस लिखो पहले नोट। इज said to be angle between two vectors।
ठीक है क्या सर, डब्बा बना देते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जब भी दो वेक्टर्स हैं वो टेल से टेल जुड़ी हुई हो, कल बताया था हेड क्या होता है टेल क्या होता है, ठीक है। जब दो वेक्टर टेल से टेल जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है क्या, तो उनके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां तो दो एंगल होते हैं, क्या होते हैं, दो एंगल। चलो सर बना के देखते हैं, दो वेक्टर बनाते हैं, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया। क्या दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, क्या दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, वो दोनों के दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। अब देखो, अगर इनके बीच का एक एंगल ये भी बोल सकते हो और एक एंगल ये भी तो बोल सकते हो, उन दोनों के बीच का दो एंगल है, तो देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, उन दोनों में से जो सबसे छोटा एंगल है, कौन सा छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल है कि ये वन एंगल छोटा है कि टू एंगल छोटा है? आप बोलोगे सर वन एंगल छोटा है, तो जो छोटा एंगल है इस एंगल को बोलेंगे वन इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बात समझ में आई क्या? डिफाइन ऐसे किया गया है कि जब दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हो तो उनके बीच का जो छोटा एंगल है, उनके बीच का जो छोटा एंगल है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। उनको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है क्या, चमकाइए, सभी को चमकाइए बात। चलो अब फटाफट बताना, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताना, ठीक है। What is angle between A and B? What is एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? जल्दी से मेरे को बताओ, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा एंगल 45 जिसमें से ये एंगल 30, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 45 माइनस 30, दैट मीन्स इज इक्वल टू 15। तो आप बोलोगे सर ये जो छोटा सा एंगल है वो है 15। क्या ये छोटा एंगल ही है? एक जो दूसरा एंगल है वो तो बहुत बड़ा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो छोटा एंगल है वो कौन सा है, 15। तो आप बोलोगे सर एंगल between vectors is 15 डिग्री। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन फटाक से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये अब एक और क्वेश्चन करो फटाक से फटाक से फटाक से। ये भी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो एक ए वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से 15 डिग्री बना रहा है और दूसरे में एक एक्स एक्सिस से एक बी है जो 45 डिग्री बना रहा है नीचे। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है भैया, ये भी नहीं आएगा ना तो फिर क्या ही बोलूं यार मैं। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। बताओ जल्दी से बताओ, तुरंत सोचो। आप बोलोगे सर क्या बात है, ये एक एक्स एक्सिस है, आप बोलोगे सर ये एक एक्स एक्सिस है, एक वेक्टर है यहां से ऐसे ऊपर, कितने एंगल पे सर, 15 डिग्री पे, एक यहां पर है कितने में, 45 डिग्री में। तो सर इन दोनों के बीच में यही एंगल छोटा है जो इधर है, पीछे वाला तो बहुत बड़ा एंगल है, तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, इसी एंगल को अपन बोलेंगे वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यही होगा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। होगा क्या, होगा क्या, सभी कोई बताओ होगा क्या, पक्का? चलो तो क्या हो गया भैया, अब एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो जाएगा, 45 प्लस 15 विच इज 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हियर इज 60 डिग्री। चमका क्या सभी को? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताना। इतने ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन, मतलब खाली एंगल। चलो चलो
मेरे को बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। जल्दी से फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आज ये वाले वीडियो में तो कुछ एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस को भैया ये तो तुमको पहले से पता था, और अब ये एंगल ये भी तो पता था। इतना सिंपल चीजें रिवाइज कर रहे हैं अभी अपन, आपके बचपन के पाप धो रहे हैं, जो आपने बचपन में पाप किए थे ना, नहीं पढ़ा, स्कूलों में ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ उसमें अपन रिविजन कर रहे हैं। क्लियर है? आगे अभी तो वेक्टर चालू करेंगे अपन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी बहुत ही निहायत ईजी है, टेंशन मत लो। चलो यहां बोलोगे सर इसमें कौन सी बात है, आपने क्या कहा था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी देखेंगे जब दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हो, तो सर दोनों को टेल टू टेल जोड़ दो। और आपने ये भी कहा था प्रॉपर्टी में, किसी एक वेक्टर को उठा के पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट करे, कहीं पर भी शिफ्ट करे तो वो चेंज नहीं होता। तो आप बोलोगे सर क्या इसको उठा के यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। मेरे पास तो यहां पर शिफ्ट करने के लिए था, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा, कंजूसी नहीं, ना पेन की ना कॉपी की, ठीक है। चलो तो अब आप बोलोगे सर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा होगा। वेरी गुड, आप लोग क्या बोल रहे हो सर, छोटा एंगल जो है वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो आप बोलोगे सर अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। और ये कितना था, 90 डिग्री। सो एंगल between vectors is 45 plus 90 which is equal to 135 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब सर अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात करें तो वो 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप 180 से ज्यादा बड़ा बता रहे हो तो कोई दूसरा एंगल छोटा होगा और आप उसको बोलोगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? तो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो आपकी इसकी आंसर हमेशा 0 से 180 के बीच में आनी चाहिए। क्लियर है क्या? चलो एक और बात, एक और एकदम ऐसे ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, तुरंत करना। दो वेक्टर बना लेते हैं भैया, चलो दोनों वेक्टर बन गए, एंगल दे देते हैं, चलो आपकी मर्जी से। बहुत सिंपल एंगल दे दिए मैंने। मेरे को बताओ ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, मेरे को ये बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बहुत सिंपल है, मुझे तुरंत आंसर चाहिए इसका, तुरंत, पहले सोचो। चलो देखते हैं अपन। सर एंगल बताना है, यहां पर तो क्वेश्चन में दोनों हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने सर क्या बताया था कि जब वो टेल टू टेल जुड़े हुए हो, जब वो टेल टू टेल जुड़े हुए हो तो उनके बीच का जो छोटा एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आप ये हेड टू हेड जुड़ा हुआ है इसको टेल टू टेल जोड़ दो, कौन सी बड़ी बात है। तो आप बोलोगे सर ये कैसा हो जाएगा, एक वेक्टर इधर है, ठीक है, ये यहां पर अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो यहां पर कितना बना रहा है, 45 डिग्री। अब अगर ये 30 है तो आप यहां पर देखो ये एंगल कितना होगा, 60। तो आप बोलोगे सर ये एक दूसरा वेक्टर है ए जो कितना एंगल बना रहा है, 60। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? कुछ नहीं किया, दोनों को उठा के ले आया, दोनों कैसे थे, ऐसे थे, इसको उठा के ले गया यहां, इसको उठा के ले गया वहां। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों क्रॉस में थे, दोनों को उठा के अपन ने ले आया नीचे। पैरेलली अपन कहीं पर भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, याद आ रहा है क्या? तो अपन ने क्या किया, पैरेलली इसको उठा करके यहां ले आया ऐसे, ठीक है, और वैसे ही अपन ने पैरेलली उठा के इसको यहां ले आया। क्लियर है क्या ये बात सभी को? ये वाला पैरेलल उठा के यहां, ये वाला पैरेलल उठा के यहां। अब आप कोई भी देख के बता दोगे सर इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो गया, सर ये, और ये एंगल कितना है, 60 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्लियर है क्या? सिंपल था। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, सीआईडी वाला दिमाग लगाने वाला है, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। यहां पर एंगल बताओ, अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस सरफेस से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस,
ठीक है, अब ये 30 है तो ये कितना होगा 60। आप बोलोगे सर अभी भी तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 60 + 45 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखो, अपने ध्यान में रखना हमेशा, चाहे वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हों चाहे वेक्टर हेड टू हेड जुड़े हों, उनके बीच का जो छोटा एंगल होगा उसी को अपन बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। उनको क्या बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। लेकिन ध्यान रहे ऐसा ना हो कि एक हेड और एक टेल, ठीक है क्या, तब आपको उठा के शिफ्ट उसको करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात सभी को? चलो देखो ये बात क्लियर हो गई सभी को पक्का? ये क्वेश्चन आसान था, आसान लगना चाहिए सभी को, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत आसान था। उठा के खाली इधर उधर रखना है, इतना अब आपको थोड़ा सोचना चालू करना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आने वाले 2 महीने में 3 महीने में आप खुद फर्क कर लेंगे कि आपका ब्रेन कितना ज्यादा डेवलप हो गया है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करेंगे, मेहनत करना चालू करेंगे। ठीक है क्या? अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर कंडीशन इज अप्लाइड, जो मैंने बोला उसमें कंडीशन अप्लाइड स्टार मार्क है। चलो तो ये एंगल हो गया, बात समझ में आई? यहां पर लिख लो वो बातें जो अपन ने अभी करी। इफ टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड हेड टू हेड, देन ऑल्सो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन them will be angle between the vectors। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? अगर दो हेड टू हेड जुड़े हो या टेल टू टेल जुड़े हो, उन दोनों केसेस में उनके बीच का जो सर छोटा एंगल है, उनके बीच का छोटा एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चमका सभी को ये बात चमक गई? वेरी गुड। ठीक है क्या? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, चलो वो अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।